जेल का प्रावधान है, क्या आपको जेल में जाना पड़ सकता है? साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले जो मैं हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, 3000 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूं। अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं तो हमारा एक चैनल है, अगर अन्य किसी ऐप पे जुड़े हुए हैं, YouTube पे एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 3500 वीडियो डाल चुका हूं। और जो 3500 वीडियो हैं वो सारी लोन से रिलेटेड है, एक भी लोन से बाहर नहीं है। हर बार बता रहा हूं कि लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी बैंक, NBFC कंपनी की रिकवरी करके देने का। अब जेल का प्रावधान आता कैसे है भाई? अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, किसी बैंक, NBFC कंपनी से आपने लोन लिया, लोन लेते समय फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो कुछ सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, बिजली पानी सीवरेज का बिल एडिट करके दे दिया, या अन्य कोई पेपर एडिट करके दे दिया, तो वो आपके खिलाफ FIR लॉन्च कर सकते हैं। ऑनलाइन ही कर देते हैं, ज़्यादातर इनके मुंबई ऑफिस हैं या दिल्ली में है, वहीं से बैठे बैठे कर देंगे, आपकी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। या आप Audi Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं और आपने इनके 5 लाख रुपए देने हैं, वो दे नहीं रहे, या आपके नाम किसी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, FD RD सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, और आपके इनके 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो इससे पता लगेगा आपकी इंटेंशन ही चीटिंग की है, आपकी नियति खराब है। पहले इसमें लगती थी 420/406, 406 अमानत में ख्यानत और 420 ठगी की धारा। अब इसको, क्योंकि IPC और CRPC खत्म हो गया है, अब हमारे देश में नया कानून आ गया BNS। अब जो 420 है ठगी की धारा है, उसको चेंज कर दिया गया, उस धारा को 420 की बजाय आज की डेट में अगर कोई फॉर्जरी करेगा, ठगी करेगा किसी के साथ, तो उसके ऊपर 318 लगेगी। BNS के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत 318 को ही 420 समझे, और 406 अमानत में खयानत, उसको धारा को चेंज करके 316(2), आज की डेट में 316(2) लगेगी। पर लगेगी कब? जब आपने किसी भी अनलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया है। डरे घबराए नहीं, 10,000 में से कोई एक आदमी होगा जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया है। वैसे तो आम आदमी ये काम करते ही नहीं। कुछ DSA हैं हमारे देश में जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के लोगों का लोन करवाते हैं और कमीशन ले लेते हैं। ऐसे इनके बकावे में ना आए। अगर आपने लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से, जैसे कि आम आदमी लोन लेता है, तो आपको कोई जेल का प्रावधान नहीं है। कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है चेक बाउंस हो जाएगा, ECS बाउंस हो जाएगा, 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की, टोटल बकवास कर रहा है। कोई जेल नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से बेल होगी, तुरंत प्रभाव से जमानत होगी। और एक चीज और ध्यान रखें, ज्यादातर छोटे लोन में ये केस करते ही नहीं है। क्यों? वाई? किसी भी तरह का केस आपके ऊपर करने से पहले इनको आपके लोन को NPA में डालना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। उसके बाद ये आपके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं। कोर्ट में केस कर सकते हैं, थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में नहीं, कोर्ट में केस कर सकते हैं चेक बाउंस का या ECS बाउंस का। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आपके ऊपर रजिस्टर नहीं होगा, इरादा कत्ल का नहीं होगा भाई 7 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, या मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया 5 साल जमानत ही नहीं होगी। ये तो ये टोटल बकवास कर रहे हैं, रस्सी का सांप बना के दिखा रहे हैं, रस्सी का किंग कोबरा बना के दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर का, काले रंग का। अरे असल में किंग कोबरा होगा, काले रंग का सांप होगा तो आदमी डर ही जाएगा। लेकिन अमरदीप का ध्यान क्या कर रहे हैं, इनके किंग कोबरा को दोबारा फिर रस्सी बना रहा है, लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जा रहा है। आपको क्रिमिनल घोषित किसने किया? आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया? आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन चवन्नी छाप टाइगरों ने, कानून ने, लॉ ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया। आपको अगर कोर्ट में केस हो भी गया, जाके अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। हर लोन को ये NPA में नहीं डालते,
इनके राइट्स हैं, 3 महीने के बाद उसको डाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं डालते? क्योंकि हर लोन को अगर ये एनपीए में डालेंगे तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, खुद से ही कांच बाहर आ जाएगी इनकी। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया, मतलब 100 आदमियों को उसने पैसा दिया, 26 आदमियों ने वापिस ही नहीं दिया, तो उस पर ताला लग गया, दिवालिया घोषित हो गया। अरे हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं खरीदेगा कोई, इनकी कांच बाहर आ जाएगी अपनी। और दूसरा, अरे भाई इनके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगा, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएगा, एफडी नहीं करवाएगा, आरडी नहीं करवाएगा, करवा रखा होगा, खुलवा रखा होगा तो बंद करवाएगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक डूबेगा अगर, भगवान ना करे जिस बैंक में आपने पैसे रख रखे हो वो बैंक डूब गया, अगर आपके 5 करोड़ रुपए भी रखे हैं आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए बैंक के बाड़े में। अगर आपके 25,000 रुपए हैं तो 25,000 रुपए ही मिलेंगे, सिर्फ 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, 5 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, क्लोज है, जब तक वो बैंक क्लोज नहीं हुआ, ताला नहीं लगा, नंगड़ नहीं हुआ, दिवालिया घोषित नहीं हुआ, तब तक वो आपके पैसे देने से ना नहीं कर सकता, भले उसका एनपीए का रेशो 20% चला गया हो। अब लोग बड़े छाने, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, एनपीए का रेशो देख लेते हैं, जिसका एनपीए का रेशो बढ़ जाता है उसमें से अपना पैसा निकलवा लेंगे। तो ये अपने नंगड़ होने से बचने के लिए, क्योंकि अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ भी गया, आपके 5 करोड़ है, आप बैंक में जाके चेक दे के अपने 5 करोड़ रुपए निकलवा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हमारा एनपीए का रेशो बढ़ रहा है हम पैसे नहीं देंगे। जब तक बैंक ओपन है, जब तक बैंक खुला है, आपको उसको आपके पैसे देने पड़ेंगे, वो ना नहीं कर सकता कानूनी रूप से। तो डरे घबराए नहीं, हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। तभी आप देखेंगे ज्यादातर छोटे लोनों में राइट ऑफ लिखा जाता है 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैंकिंग की भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं बंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेगा ये पैसा, इनको समझ में आ गया। और राइट ऑफ होने के बाद ज्यादातर अन्य किसी छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं 5-7% में, 10 लाख का लोन 50-60-70 हजार रुपए में भेज देते हैं। डरे घबराए नहीं, अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं उगाड़ सकते, ये हमारी वीडियो का भी टाइटल है, जिसको 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में देख चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाद में सेटलमेंट ही होएगा। अनसिक्योर लोन में प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलेगा अनसिक्योर लोन में, और क्रेडिट कार्ड है तो प्रिंसिपल का 85% मिलेगा। कब? जितना लंबा खींचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, नहीं तो कोई खैरात नहीं बांटता, नहीं तो ये सेटलमेंट क्यों करते हैं। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।